छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के फरवरी महीना का जो असाइनमेंट है वो आ चुका है और आज हम देखेंगे गणित की जो असाइनमेंट है उसको हम कैसे हल करें। तो गणित के जो सवाल हैं उसमें हम देखते हैं कि उसको हम कैसे हल करें। तो यह जो चैप्टर है सांख्यिकी से लिया हुआ है और इस सवालों को हम बना के देखेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो एनुअल एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी ये पेपर एक क्वेश्चन आएंगे और उनको भी हम इससे देखकर हम बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अभी के लिए और एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा है। पहला सवाल ये बोलता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और इनका हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो पहला बोलता है कि महिलाओं की संख्या प्रतिशत में, ये हमको दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। उसी प्रकार नीचे में दिया हुआ है राज्यों की संख्या। राज्यों की संख्या 9, 11, 15, 20, 10, 8, 7। तो इन सवालों को हम कैसे बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को बनाना। और सवाल को बनाने के लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमने एक टेबल बनाया है। ये देखिए एक टेबल बना लिए हैं। इस टेबल पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे दिया है महिलाओं की संख्या, राज्यों की संख्या, मध्यमान और fx। तो fx क्या है, जो मान जो है, जैसे जो राज्यों की संख्या दिया हुआ है ये है हमारा f। मध्यमान मतलब मध्यमान जो है महिलाओं की जो संख्याओं को हम ज्ञात करें वो उससे हमको निकालना है मध्यमान। मध्यमान मतलब जो लोअर है, लोअर मतलब जो 0 है, 0 और ये हायर है, 10 हायर है। तो लोअर और हायर को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे तो जो मान आएगा वो मध्यमान कहलाएगा। फिर इन दोनों का गुणा, किसका, f और x का गुणा जो आएगा वो fx में आएगा। तो हमने इस सवाल को इस प्रकार से देखा है, देख लीजिए। ऐसा हमने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या किया हमने, ये महिलाओं शिक्षकों की संख्या का मान रखा, यहाँ पे राज्यों की संख्या का मान लिखा और यहाँ पे हमने मध्यमान निकाले। तो मध्यमान कैसे निकाले कि 0 और 10 को जोड़े, 0 और 10 को जोड़े, 2 से भाग दिए, 0 में 10 जोड़े तो 10 आया, 10 को 2 से भाग दिए तो 5 आया। इसी प्रकार दूसरे के लिए 10 और 20 के लिए 10 और 20 को जोड़े, 2 से भाग दिए, 10 और 20 का योग होता है 30, 30 को 2 से भाग दिए तो 15। इसी प्रकार तीसरे के लिए 20 और 30 को जोड़े 50, 50 को 2 से भाग दिए 25। नेक्स्ट के लिए 30 और 40 को जोड़े 70, 70 को 2 से भाग दिए 35। अगला जो है 40 और 50, 40 और 50 का योग होता है 90, 90 को 2 से भाग दिया 45। नेक्स्ट है 50 और 60, 60 को भाग दिए 100, दोनों का योग हुआ 110, 102 को भाग दिए 2 से तो आया 55। अगला जो है वो है 60 और 70, 60 और 70 को 2 से भाग दिए तब आया 120 और 120 को भाग दिए 2, 130 को भाग दिए 2 से तो आया 65। इस प्रकार हमारा मध्यमान आया। अब हमको ज्ञात करना है fx। fx मतलब ये f और x। fx मतलब f और x का गुणा। तो 9 और 5 का गुणा किए हमने तो 45, 9 और 15 का गुणा किए 165, 15 और 25 का गुणा किए 375, 20 और 35 का गुणा किए 700, 10 और 450 का गुणा किए 450, 10 और 45 का गुणा किए 450, 8 और 55 का गुणा किए 440, 7 और 65 का गुणा किए तो आ गया 455। इस प्रकार ये गुणनफल आ गया। किन मानों का, इन दोनों का गुणनफल इतना आया। तो इस प्रकार हमारा ये कॉलम तैयार हो गया। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे हम देखेंगे कि इसका योग, ये जो f का योग आया वो आता है सिग्मा x, ये सिग्मा f, इसको हम बोलते हैं सिग्मा f। और यहां पर इसका योग आता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा fx। तो इस प्रकार इसका योग आ गया सिग्मा fx और इसका योग आया सिग्मा f। सिग्मा f का मान आ गया 80 और सिग्मा fx का मान आ गया 2630। ये इसका योग। अब इन दोनों योगों को क्या करना है, हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। मतलब इस मान को इस मान से भाग देना है। तो हमने इसका मान रखा 2630
बटे 80। तो हमने 0 से 0 को काट दिया तो बचा कितना 263/8। अब 263 को 8 से भाग दिए तो ये कितना आ गया 32.8। इस प्रकार जो आया हमारा क्या 32.8, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी सवाल के समांतर माध्य इन प्रक्रियाओं को ज्ञात करके कर सकते हैं। इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकालें, जो हमारे पास ये वर्गांतर दिया रहेगा इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, जो होगा वो आएगा। तो ये फिर f और x का गुणा करेंगे जो आएगा, तो fx का योग और f के योग, तो fx के योग में f का योग को भाग देंगे, जो आता है वो हमारा आंसर होता है। अगली क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न सारणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो असाइनमेंट का अगला क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसमें हमको ज्ञात करना है मध्यिका। तो हम मध्यिका कैसे ज्ञात करें ये हमको देखना है। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारा सवाल दिया है, ये वर्गांतर दिया हुआ है, ये आवृत्ति दी है। तो ये जो टेबल दिया हुआ है, इसी टेबल का हम उपयोग करके हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसकी मध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। तो मध्यिका मतलब बीच का हमको निकालना पड़ता है। तो मध्यिका को हम कैसे ज्ञात करते हैं इस सवाल में हमको देखना है। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमने एक टेबल बना के रखा है, ये देख लीजिए एक टेबल हमने बना के रखा है, जिसमें क्या है, टेबल में वर्गांतर है, आवृत्ति है और संचय बारंबारता। तो वर्गांतर क्या है, वर्गांतर के मान को यहाँ पे हम रख देते हैं। जो जो मान यहाँ पे दिया हुआ है 10, 20, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इन मानों को हम पुट करते हैं और यहाँ पे उसके सामने वाले मान को रखेंगे। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से, अब इनके मान को लिखते हैं। जैसे ये मान है 4, फिर 6, फिर 10, फिर 7 और 3 और लास्ट 2। संचय बारंबारता में क्या है, तो संचय बारंबारता में क्या होता है, संचय मतलब होता है जोड़ना। ये जो बारंबारता है, इन बारंबारता को जोड़ते चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 है, तो 4 का योग 4। फिर हम अगले में क्या करेंगे, ये 4 में इसको जोड़ेंगे, ये 4 में इसको जोड़ेंगे, तो 4 और 6 ये आ जाएगा 10। 4 में ये 6 जुड़ा तो 10। अब 10 में ये 10 जोड़ेंगे, 10 और 10 20, 20 में 7 जोड़े 27, 27 में 3 जोड़े 30, 30 में 3 जोड़े। इस प्रकार ये इसको हम जोड़ दिए और ये जोड़ने के बाद इसका जो मान आ जाएगा, यहाँ पे आ गया n बराबर, n का मान आ गया हमारा 32, अर्थात कुल योग इसका पूरे का योग जो है हो गया वो। अब हम क्या करेंगे, मध्यिका का सूत्र लगा। तो मध्यिका का जो सूत्र होता है ये होता है L धन n/2 माइनस CF बटे F0 गुणा H। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र में हम क्या करते हैं, मान को रखते हैं। तो देख लेते हैं, हमको ये सूत्र है। अब इस सूत्र में हमको मान लेना है, जैसे हमारा आया n बराबर आया 32, तो यहाँ पे लेना n/2 मतलब 32/2। तो 32 को 2 से भाग देंगे, तो 32 को 2 से भाग दिए तो आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कि 16 का मान, यहाँ पे 16 कहाँ पे आएगा, तो जो 16 है ये देखिए 4, ये 10, 10 और ये है 20। तो जो 16 जो मान आएगा ये आएगा किससे, 10 से ज्यादा और 20 में। ये वाला जो हमारा टेबल होगा, ये वाला टेबल से ही हमको मध्यिका ज्ञात। तो ये टेबल हमारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से हमको सबको चुनना। तो चुनने के लिए हम क्या करेंगे, जो L है, L मतलब लो लिमिट मतलब ये जो 20 है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये L हो। इसी प्रकार CF, जो CF होगा वो क्या होगा, CF हमको ये देखना है कि ये इससे पहले, ये 10 से पहले क्या है, 10 से पहले जो वाली आएगा वो हो जाएगा CF। F मतलब पहले वाला, ये CF। F0 क्या होता है, F0 मतलब इसी लाइन के बारंबारता जो है वो F, तो इसका मान हो जाएगा 10। फिर हाइट मतलब इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, ये देखो इनके बीच 20 और 30 के बीच कितना गैप, या 0 से 10 के बीच 10, 10 से 20 के बीच भी 10 की गैप है, 20 और 30 के बीच 10 का है। तो इनका जो गैप कितना है ये हमको लिखना है। तो ये गैप सभी को में कितना गैप है, तो हमने ये सब का मान लिख लिए। अब ये मान लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मध्यिका बराबर, हम हल करेंगे तो इसका मान को रखते जाएंगे। ये मान है 20 धन, ये हो जाएगा 16 ऋण 6 बटे 10 गुणा, ऐसे कि देखो L का मान 20, CF का मान हमारे पास n/2 का मान आया 16, n/16, CF का मान 6 बटे F का मान, F0 का मान 10 गुणा H का मान भी 10। ये सब मान को रख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा, कोष्टक को हल करते हैं। 16 में 6 गया तो 10
और बटे 10 गुना 10। तो क्या हो जाएगा, 10 में 10 का गुणा करें, ये भाग दें, तो 10 में 10 का भाग दें तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, बच जाएगा 1, और 1 का गुणा 10 से करें तो 10 एकम 10 बराबर, ये हो जाएगा 10 में 20 को जोड़ दें ये, तो ये हो जाएगा 30। तो मध्यिका जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 30 होगा, यही हमारा आंसर। तो इस प्रकार हम सवाल को इजीली बना सकते हैं। असाइनमेंट के अगले क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको एक सारणी दिया हुआ है और इस सारणी का हमको क्या ज्ञात करना है, मध्यिका ज्ञात करना है। जैसे हमने पिछले सवाल में ज्ञात किया, तो हमको ये दिया प्राप्तांक दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और इनका विद्यार्थियों की संख्या दिया है, पहले में 1, दूसरे में 12, तीसरे में 24, तीसरे में 32, पांचवें में 10 और लास्ट में 5। तो हम इसको कैसे हल करें, तो पिछला जैसा सवाल हमने हल किया, पहले इसका हमने एक टेबल बना लेते हैं। हमने एक टेबल बना के रखा है कि एक टेबल हमारा ये बना लिए कि प्राप्तांक, विद्यार्थियों की संख्या, और ये तीसरा जो कॉलम आया वो संचयी बारंबारता। तो ये मान आया और इस मान में हमने इन्हीं मानों को हमने रख दिया कि पहले में जो मान था वो क्या था, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इसी प्रकार 40 से 50 और 50 से 60। फिर इसमें पहला जो मान है हमारा बारंबारता का 1, दूसरा है 12, तीसरा है 24, तीसरा है 32, चौथा है 10 और छठवा है ये 50। तो ये हमारा पूरा मान हमारा आ गया 1, 12, 24, 32 और क्या गया 10, 5। अब हम क्या करते हैं, इसका संचयी बारंबारता लेते हैं। तो संचयी बारंबारता जानते हो, संचयी बारंबारता कैसे लेते हैं, इसका योग 1, फिर इसमें हम 12 का जोड़े, या ऐसा भी जोड़ सकते हैं 12 में 1 जोड़े तो 13, अब 13 में 24 जोड़े, 13 में 24 जोड़ दो, 4 और 3 7, 2 और 1 3, ये आ गया 37। अब 37 में 32 जोड़ दो, तो 32 में तो 7 और 2 9, और 3 और 3 6, 69। फिर 69 में 10 जोड़े, 69 में 10 जोड़े तो ये हो जाएगा 79। फिर 79 में हम 5 जोड़े तो ये हो जाएगा 84। तो इस प्रकार n का मान, n बराबर कितना आ गया 84, n का मान आ गया 84। तो n का मान आ गया 84। अब हमारा जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है देखिए, मध्यिका का सूत्र L बराबर मध्यिका बराबर L धन n बटे 2 C माइनस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे F0 इंटू H। इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि कौन सा L होगा, कौन सा C होगा, कौन सा H होगा, कौन सा F0 होगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं n बटे 2। तो n बटे 2 हम कैसे लें, तो n बटे 2 मतलब यहाँ पे हम n बटे 2 लेते हैं, तो n बटे 2 क्या होगा, n बटे 2 मतलब 84 बटे 2, और 84 बटे 2 मतलब 84 में 2 को हम भाग दें तो कितना आ जाएगा 42, ये हमारा 42। अब इसमें हमको देखना है इस सारणी में कि 42 कहाँ पे आएगा। तो 42 कहाँ पे आएगा हमारा, ये हम देख लेते हैं। तो 42 यहाँ पे देखो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये 37 से ज़्यादा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 42 आएगा। तो ये इसको हम चुन लेते हैं कि यहाँ पे जो ये जो मान है 30 ये क्या हो जाएगा हमारा L। फिर CF मतलब इस लाइन में एक पहला, तो ये 24 हमारा क्या हो जाएगा CF। ये 32 क्या होगा F0, ये हो जाएगा। H कितना होगा देख लो, यहाँ पर भी H का मान 0 से लेकर 10, क्या मान होगा 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब हर वर्ग का जो अंतर है वो कितने का है 10 का। तो यहाँ पर भी 10, और n का n बटे 2 का मान हमने लाया है 42। तो इस प्रकार हमने इसके मान को रख दिए। अब इस सूत्र में हम ये मान को क्या कर देते हैं, सभी मान को रख देते हैं। तो मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा L का मान होने तुम्हारे पास 30 और धन
30 धन क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा n/2। n/2 मतलब हो जाएगा 42 ऋण CF का मान है 24/F0। F0 का मान हमने कितना लाया 32 और ये कोष्टक बंद गुणा H का मान है 10। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मान आ गया, ये हमने मान को रख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हल करते हैं तो ये हो जाएगा मध्यिका बराबर 30 धन 42 में 24 घटाएं, 24 घटाओगे तो कितना बच जाएगा देख लो, ये हो जाएगा 18 और नीचे में आ गया और ये 32 18 गुणा 10। अब इसको भाग दो, दोनों किससे भाग जाएंगे, तो दोनों को हम भाग देते हैं तो ये कितने से जाएगा, दोनों 9 से, ये जाएगा 2 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा कितना, ये 9/16 गुणा 10। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 10 का गुणा 9 से किए तो 9 दाम 90, 90/16 और यहाँ पे आ जाएगा 30। अब 90 को 16 से भाग दो तो 16 पंचे 80, बचेगा कितना 10, तो हम दशमलव लगाए थे हो जाएगा 100, तो 16 6 के 96 आ जाएगा 5.6। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये 30 धन 5.6 और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35.6। तो ये हमारा 35.6 जो होगा, ये जो होगा इस माध्यिका का क्या होगा, आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा असाइनमेंट का, उसमें हमको ज्ञात करना है, देख लीजिए, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमको जो क्वेश्चन है उसमें हमको बहुलक ज्ञात करना है, तो हमको टेबल बोलता है वर्गांतर बराबर हमको दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसी प्रकार आवृत्ति बराबर दिया हुआ है 9, 17, 28, 23, 15 और 8। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम एक टेबल में लिख लेते हैं। तो हमने एक टेबल बना लिया है, ये टेबल पे देख लीजिए, एक तरफ है वर्गांतर, एक तरफ है आवृत्ति। तो जो जो मान ऊपर टेबल में दिया उसी को हम मान को यहाँ पे पुट करेंगे। तो 0 से 10 9 है, 9 से 10 से 20 17 है, 17 से 20 से 30 है 28, 30 से 40 है 23, 40 से 50 है 15 और 50 से 60 है 8। ये हमने टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले जाना है सूत्र पे कि इसका बहुलक का सूत्र होता क्या है, क्योंकि हमको सवाल बनाया तो किस आधार पे हमको मान लेना है ये हमारा सूत्र निर्भर करता है। तो हम देखेंगे सूत्र क्या कहता है। तो सूत्र जो होता है बहुलक का सूत्र हमारा ये है कि बहुलक बराबर होता है L और धन F1 माइनस F0 बटे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे का गुना होता है H। अब यहाँ पे L कैसे चुने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि L कैसे चुने। तो L चुनने के लिए हमको देखना पड़ता है कि जो हमारा ये बारंबारता है, आवृत्ति है, इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा है ये वाला जो है, ये सबसे हमारा बड़ा है, ये वाला, ये हमारा सबसे बड़ा है। ये जो बड़ा भाग है ये बहुलक कहलाएगा। तो हमारा जो बहुलक है ये है और इसी के इर्द गिर्द हमको क्या चुनना है, ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा F1 और ये जो होगा F0 और ये मान हो जाएगा F2। देख लीजिए, ये F1 जो सबसे बड़ा वो F1, उसका ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F, और इसका जो छोटा मान है इसी लाइन के सामने वाला ये बारंबारता में, ये होगा हमारा 20 जो होगा L, और 20 और 30 के बीच का अंतर कितना, गैप का हाइट, 20 और 30 के बीच की जो हाइट है वो आएगा H का मान। तो हम L का मान लिख लेते हैं, L का मान आएगा 20, F0 मतलब 17, F का मान F1 28, F2 23 और H 30 और 20 के बीच का गैप ये हो जाएगा 10। इस प्रकार ये हमारा क्या गया, मान आ गया। अब इस मान को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रख के हल कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए बहुलक बराबर
क्या हो जाएगा L, L का मान क्या हो जाएगा, L बराबर हमने कितना लिया, L बराबर लिया हमने 20, तो ये हो जाएगा 20 धन ये हो जाएगा F1, F1 मतलब 28 ऋण कितना F0, F0 मतलब बटे 2F1, ये हो जाएगा ये ऐसा 2F1, F1 का मान है 28 ऋण F0, F0 का मान कितना है 17 ऋण F2, F2 का मान है 23 और ये ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट बंद करने के बाद हमारा आ जाएगा H का मान, H का मान है 10, तो ये हमारा मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बहुलक बराबर ये 20 धन, इसको हम हल कर लेते हैं। देखो 28 में 17 घटाएं, 28 में 17 घटाए तो आ जाएगा 11। ये नीचे में देखिए, नीचे में ये है 28 का गुणा 2 से, तो 28 गुणा 2 ये हो जाएगा 56, और 23 और ये 17 दोनों ऋण ऋण वाले हैं, दोनों जुड़ जाएगा तो 28, 23 और 17 ये हो जाएगा 40, तो ऋण 40 गुणा 10। अब आगे हल करें तो ये हो जाएगा 20 धन ये ऊपर में बचा 11 का गुणा हम 10 से कर देते हैं, तो 11 दहाम 110, 11 का गुणा 10 से हुआ 11 दहाम 110, और नीचे में क्या बचा, ये 56 में 40 घटाएं, 56 में 40 घटाएंगे तो 16, तो 110 बटे 16। अब 110 में 16 का भाग दे देते हैं, तो देख लो 16 पंचे 80 और 16 छे के 96, 16 सत्ते 112, तो क्या हो जाएगा 16 छे के 96, और तो 110 में कितना बचा, 110 में हमने 96 घटाया तो कितना बच गया 14, कितना बचा 14। अब 14 में भाग नहीं गया था, हमने लगा दिया दशमलव, हो गया 140, तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 छे के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 16 अट्ठे 128 हमने मान रख दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6.8। इस प्रकार ये 20 में 6.8 जोड़िए तो हो जाएगा 26.8, और ये 26.8 हमारा क्या हो जाएगा मध्य का, ये सॉरी तो बहुलक का मान हमारा कितना हो जाएगा 26.8, ये हमारा आंसर होगा।